मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं 2/1/2023 टॉपिक्स। आज इंग्लिश ग्रामर की रहेगी और मैं बताने जा रहा हूं वर्ड ऑफ पावर। वर्ड ऑफ पावर क्या होता है, अंग्रेजी आप कैसे सीख पाएंगे, आपकी इंग्लिश टॉकिंग कैसे फैंटास्टिक रहेगी, आप कैसे 3-4 कंट्री के इंग्लिश को आप टॉक कर पाओगे, सामने वाले पर्सन क्या बोल रहे हैं वो कैसे समझ पाओगे, उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि मीनिंग ऑफ पावर क्या होता है, वर्ड पावर क्या होता है। सबसे पहले हम वर्ड पावर की बात कर रहे हैं। वर्ड्स पावर, वर्ड्स पावर क्या होता है? WH4। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा WH4 क्या चीज होता है। वर्ड नंबर 1 ट्रिक है। W का मतलब होता है व्हाट, H का मतलब होता है हाउ, और यहां 4 दिया हुआ है। 4 का मतलब क्या होता है कि W से 4 बने हुए वर्ड को WH4 बोलते हैं। तो व्हाट और हाउ हो गया, which एंड when। when अब ये मतलब होता है व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कितने, which मीन्स क्या आप लोग बता पाएंगे which का मतलब क्या होता है? चलिए इस टॉपिक को मैं ब्लैंक्स रखता हूं। और when यानी तब, और then का मतलब होता है कब। ये अटैच प्लस वर्ड है तो इनका मतलब होता है कब। और which जो है एक ऐसा वर्ड है जो आप पार्ट पार्टिसिपल के वर्ब में तीसरे रूप में यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं जनरल वर्ड। जनरल वर्ड्स बोलते हैं इसको। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जब कभी हम किसी सामने वाले पर्सन को या किसी सामने वाले लड़के को या स्टूडेंट को जब हम कोई चीज का सवाल करते हैं तब वहां पे which का यूज करते हैं। इन which क्लास डू वी रीड, ये पहला आपका वर्ड हो गया। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि मीनिंग ऑफ पावर। मीनिंग ऑफ पावर क्या होता है? जब आप किसी वर्ड का अर्थ जानते हैं और उसे पर्यायवाची शब्द में या आइडियम्स में उसको जब मुहावरे में जब कहीं यूज करते हैं तो हम वहां मीनिंग को शब्दों में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको मीनिंग ऑफ पावर बोलते हैं। जैसे राइट, RIGHT, राइट। राइट मीन्स होता है सही, ठीक। आर यू राइट, क्या आप ठीक हैं, आप सही हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ड्स ट्रांसलेट मीनिंग ऑफ पावर। इसको बोलते हैं मीनिंग ऑफ पावर। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी टॉपिक्स लेने के पहले, कोई भी वर्ड जानने के पहले, किसी भी पावर ऑफ मीनिंग, पावर ऑफ वर्ड, पावर ऑफ ट्रांसलेट, पावर ऑफ ग्रामर, ये पावर वर्ड का जो इस्तेमाल हमने किया है, आप ये समझ सकते हैं कि आपको किसी भी तरह की अंग्रेजी भाषा को अगर कंप्लीट करना है, टॉक करना है, तो वर्ड्स पावर और मीनिंग पावर को कंप्लीट करना होगा। और आप ये समझ सकते हैं कि जब आप कोई इंडिया के टॉप 10 जो क्वालिफाई एग्जाम होते हैं, जैसे IAS है, IPS है, नीट है, सैनिक स्कूल है, नवोदय है, इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश और मैथ और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होता है। और सबसे पहले अगर इंग्लिश कंप्लीट करते हैं तो मीनिंग का होना बहुत जरूरी है, वर्ड का होना जरूरी है, और ये जब दोनों होता है तो आपका ट्रांसलेट पावर बनता है। ट्रांसलेट पावर बनता है, और जब ट्रांसलेट पावर बनता है तो आप टॉपिक्स के, ग्रामर के या फिर किसी ट्रांसलेट वर्ड के लिए आप केपेबल हो जाते हैं।
मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर सपोज दैट यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आप सबसे पहले प्री का एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स। उसमें जीके जीएस ये दोनों सब्जेक्ट आते हैं जो कि 90% इनका इंग्लिश सब्जेक्ट में होता है और 10% हिंदी होता है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम। वहीं अगर आप यूपीएससी का एग्जाम अगर हिंदी में देते हैं, यूपीएससी हिंदी, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 70% इंग्लिश होता है और 30% हिंदी होता है। और तब जाकर के आप प्री एग्जाम हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, सारे सब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के बाद अगर आप टॉपिक्स और वर्ड मीनिंग पावर और ट्रांसलेट पावर को कंप्लीट करते हैं तब जाकर के आपका ये टॉपिक्स पूरा होता है और तब जो है आप किसी एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।